सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान गुरु संतोष पटेल स्मार्ट चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो चैत्र नवरात्रि के साथ शुरुआत हुई आज। मैं आज युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, लाइफ में सफलता कुछ फॉर्मूले, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद का फॉलोवर रहा हूँ और उनको हमेशा माना हूँ। तो मैं ये चाहूँगा, ठीक है, कि मतलब आप पहले ये समझे कि सफलता के लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए, कुछ शब्द चलते हैं जैसे मानस, वचन और कर्म। ठीक है, मन से, वचन से और कर्म से जब तीनों एक हो जाएं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप तो यह ध्यान रखिए कि अपने मन में एक थॉट लाइए, ठीक है। और दूसरा ये कि वचन मतलब जो आप बोलते हैं, और तीसरा मतलब कर्म। तो मतलब आपने यदि किसी को कमिटमेंट किया कि मुझे कुछ करना है तो उस पर पूरी तरह दृढ़ रहिए। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है प्राचीन काल से अब तक महान रही है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी संस्कृति महान क्यों रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम में युवा क्या करते हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जिसमें आप 10-10, 12-12 घंटे देख रहे हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि पता चला आपने सुबह 6 बजे स्टार्ट किया और शाम को 6 बजे तक लगातार वेब सीरीज़ देख रहे हो। लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट में कोई कंप्लीट आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन अब मैं एक बार ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी जो परंपराएँ रही हैं, जैसे यज्ञ करना हो गया, मंदिर जाना हो गया, योग करना हो गया, इन सब को आप करके देखिए। मैंने खुद कुछ दिन योग किया है और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हम 1 घंटे योग करते हैं तो उसमें आप ये समझते हैं कि आप संसार के जो थॉट्स है बहुत सारे, उनसे मुक्त होकर 1 घंटे अपने आप को देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आपको मतलब सक्सेस होना है तो पहले खुद को जानिए। मतलब गौतम बुद्ध भी हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, जब उन्होंने खुद को जाना। तो मतलब ये है कि जब भी आप समस्या में पहुँचें, किसी भी तरह की सफलता हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, कैरियर को लेके हो सकती है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेके हो सकती है। तो जब भी आप समस्या में फंसे तो आप खुद की तलाश में निकल जाएं। बोलते हैं नेचर में बहुत शक्ति है, मतलब जो प्रकृति है वो आपको बहुत ताकत देती है। आप प्रकृति के साथ चलिए, वो आपको खुद, वो बोला जाता है कि जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन हमारे अंदर है, बस हमें जानना है कि उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा कैसे। खुद पे भरोसा करिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जिस तरह की मतलब समय चल रहा है, कई तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जैसे पहले कोरोना आया, कोरोना हमने देखा कि 1-1.5 साल के अंदर उसकी कई वेव आई, उसने हमें परेशान किया। और कोरोना ने हमें क्या सिखा दिया? कोरोना ने हमें ये सिखाया कि जो भगवान की शक्ति है वो असीम है, अपने आप में सर्वशक्तिमान है, वो उसके आगे हर कोई नतमस्तक है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, वो हो सकता है 10 मंजिला इमारत के अंदर, और उस इमारत के अंदर भी 10-12 कमरे, फिर उसके अंदर पूरा कमरा लॉक है, लेकिन उसके बाद भी वायरस वहाँ तक पहुँच गया। तो लास्ट में क्या हुआ? जब हमने देखा कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लोग त्राहिमाम करने लगे, तब सबको एक ही भरोसा है कि भगवान कुछ कर ले, हमें बचा ले। तो इसलिए याद रखना, ईश्वर की शक्ति को आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे विराट कोहली साहब, जिनका एक इंटरव्यू आया था 2017 में कि क्या आप पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के कहा नहीं, पार्ट टाइम। और आज के टाइम में क्या है, देखिए आप उज्जैन, इसके अलावा हमारे जो गुरु जी हैं उनके पास भी वो गए और फाइनली उन्होंने शतक मारा 2 या 3 साल के अंतराल के बाद। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल, किसी उम्र में आपको उसके पास आना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति बहुत महान रही है और शुरू से रही है और हमेशा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज नववर्ष की शुरुआत हुई है, आप जहाँ भी जितने हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, चाहे हवन हो गया, मतलब पूजा पाठ हो गया, आप उनमें भाग लीजिए। अपनी लाइफ के 24 घंटे आपके पास, उसमें से कुछ समय अपने लोगों को दीजिए, अपने आप को जानिए। मतलब ये मत समझिए कि आपको हवन कुंड या पूजा पाठ करना किसी को दिखाने के लिए, ये आपको खुद के लिए करना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो समय है स्ट्रगल का, फाइट करने का, करियर को लेके, हर किसी चीज़ को लेके, मुझे यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग याद आता है कि ये जीवन एक बॉक्सिंग रिंग है, यहाँ आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब आपने देखा होगा जो बॉक्सर होता है वो रिंग के अंदर रहता है, लोग उसका बाहर से उत्साह बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन फाइनली जीतना तो उसी को होता है ना। तो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए खुद को बनाइए, खुद को टाइम दीजिए। जो भी आपके तरीके बताए गए हैं, जैसे बोलते हैं ईमानदारी से रहिए, सही रास्ते पे चलिए, बड़ों का आदर करिए, अपनों का सम्मान करिए, हमारी जो नैतिक शिक्षा उसका पालन करिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब आप सही रास्ते पे चलेंगे और आपका यदि काम विश्व कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, समाज के विकास के लिए है, तो आप कभी असफल नहीं होंगे। हो सकता समय लगे, 25 में सफलता मिले, 28 में मिले, 30 मिले, या हो सकता है 35 मिले, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।
ये आप यकीन करिए, जो गौतम बुद्ध थे 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, अपना घर छोड़ दिया था, और 35 साल की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लगभग 6 साल। इसके अलावा हमारे महावीर स्वामी जी हैं, जिन्होंने लगभग 12 वर्ष की घोर तपस्या की, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मैं यहाँ युवाओं को कहना चाहूंगा, हर कोई आदर्श बन नहीं सकता, लेकिन आपको यकीन रखना है कि इस दुनिया में जिसने नाम किया है, जिसने इतिहास रचा है, वो 2% लोग हैं, और उस 2% में आप भी हो सकते हो। बस अपने आप को मानिए, समझिए, जानिए कि भगवान ने आपको किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर आप उस उद्देश्य को जान गए तो आप कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हो सकता है आप क्रिकेटर हो, बॉलीवुड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, इसके अलावा मीडिया में हो, या शिक्षा में आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप करोगे। बस सकारात्मक विचार रखो, खुद पे भरोसा करो, खुद को समझो, और याद रखना ये जीवन एक नदी के समान है, जिसमें मतलब उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बस अपने आप को नदी समझिए, और जहां फ्लो मिले वहां बहते रहिए। खुद को कभी डिमोटिवेट मत करिए। मतलब जैसे हम मैथ्स में हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाला हूं मैं, आपने देखा होगा लाइफ जो रहती है वो साइन कर्व की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स और डाउन आते रहेंगे। लेकिन उन अप्स एंड डाउन से आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, निडर रहना है कि हमें फाइट करना, हम लड़ेंगे। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत बड़ा फॉलोवर रहा हूं, और मैं चाहता हूँ एक दिन मैं उनके जैसा बनूं और कुछ करूं। तो आपको जब भी कभी दिक्कत हो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। थैंक यू, धन्यवाद।